हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कोशिश कर हल निकलेगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख कि अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। नमस्कार, मैं स्मृति गुप्ता, कक्षा 8 की छात्रा। आज अगर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है महाभारत के अर्जुन बनने की। अगर आपको लक्ष्य के बारे में जानना है तो आपको महाभारत के अर्जुन के बारे में जानना ही होगा, जिन्हें तीर चलाने के लिए सिर्फ चिड़िया की आग दिखाई देती थी। बिना लक्ष्य का जीवन बिना डोर की पतंग है, जिसे हवा किसी भी गली में बहा कर ले जा सकती है, जो किसी भी गली में जाकर खंबे के बाद कीचड़ में जाकर खत्म हो जाएगी। लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। किसी समझदार ने कहा है कि अगर तारों को निशाना बनाओगे तो चांद तक पहुंच ही जाओगे साहब, कि अगर तारों को निशाना बनाओगे तो चांद तक पहुंच ही जाओगे साहब, और अगर चांद को निशाना बनाओगे तो पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाओगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग अपने आप को अपनी कैपेबिलिटी से छोटा समझ लेते हैं। दुनिया के नखरे सुन सुन के वे भी कुछ करने का लक्ष्य हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो सुनो, आज मैं आपको बता रही हूँ, तुम वो सब कर सकते हो जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हो जिसे सुनकर शायद दुनिया वाले यकीन नहीं करेंगे। असंभव तुम्हारे विचारों में है, असलियत में नहीं। सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है। चम्मच में डालकर कोई नहीं खिलाता, अपनी जिंदगी की खिचड़ी को खुद बना के खाना पड़ता है। कोई आपको थाली में परोस के नहीं देगा कि ये लो, आज मैंने तुम्हारे लिए सफलता बनाई है, बनी बनाई है, ले लो। सिर्फ जीतने वाले का नाम नहीं होता। 1000 बार फेल हो जाओगे तो उसे दुनिया ज्यादा याद रखेगी, क्योंकि रोमांचक कहानियां दुनिया को बहुत पसंद है। मिस्टर लेस ब्राउन ने कहा कि अधिकतर लोग इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि ये अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा बना लेते हैं। अधिकतर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य को बहुत छोटा बना लेते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं लक्ष्य हासिल करने में सक्षम नहीं हो पा रहा, तो जरूरत लक्ष्य को बदलने की नहीं, अपने प्लान को, अपने एफर्ट को बदलने की है। अगर आपको निशानेबाजी का शौक है या आपने कहीं निशाना लगाया है तो आपको पता होगा कि दूर से जब किसी पर निशाना लगाया जाता है तो पत्थर को थोड़ा ऊपर फेंका जाता है। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि गुरु और समय में बस थोड़ा सा फर्क होता है साहब, कि गुरु और समय में बस थोड़ा सा फर्क होता है साहब। यही कि गुरु सिखा के इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर सिखाता है। धन्यवाद।